नमस्कार, मैं हूं बलराम सर्राफ। आप देख रहे हैं KR न्यूज। इस समय मैं मधुबनी ज़िले के राजनगर प्रखंड के नारायणपट्टी ड्योढ़ी परिसर में हूं। यहां डॉक्टर प्रोफेसर दिवंगत अनिल कुमार झा की पुण्यतिथि पर प्रत्येक वर्ष मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें अनिल फाउंडेशन NMO DMCH की पूरी टीम रहती है डॉक्टर की। उन लोगों के द्वारा मरीजों का सफल जांच कर उनका इलाज किया जाता है, जिसमें डायबिटीज़ जांच, उसके बाद BP, ब्लड शुगर, जो भी जांच है वो जांच करने के बाद उसको मुफ्त दवा डॉक्टर साहब देते हैं। यहाँ शिविर लगी हुई है। शिविर में बहुत सारे मरीज पहुँचे हैं और हम आपको डायरेक्टर जो हैं फाउंडेशन के अभिषेक जी, मैं उनसे बात कराता हूँ कि अपने पिता के पुण्यतिथि पर प्रत्येक साल वो मेडिकल कैंप लगाते हैं और उनका उद्देश्य रहता है नर सेवा और नारायण सेवा। उसके तहत ये काम कर रहे हैं जनमानस में। हम उनसे बात करते हैं। अभिषेक जी, आपका हमारे KR न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। और अभी ये आपका जो उद्देश्य है नर सेवा और नारायण सेवा, उसके तहत आप अपने पिताजी डॉक्टर प्रोफेसर दिवंगत अनिल कुमार झा जी के द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने गांव में, अपनी मातृभूमि में पहुंचकर मेडिकल कैंप लगाते हैं। और यहाँ जो लोग हैं, निर्धन लोग खास करके, उनको आप चिकित्सा ही नहीं उपलब्ध करवा के उनको मुफ्त दवा भी उपलब्ध करवाते हैं। आपका जो उद्देश्य है उसके लिए हम अपनी तरफ से भी आपको बधाई और शुभकामना देते हैं। आप अपना परिचय देते हुए और आपका क्या उद्देश्य है उस पर प्रकाश डालिए। मेरा नाम अभिषेक कुमार झा है। मैं नारायणपट्टी ड्योढ़ी मेरा घर हुआ। मेरे बाबूजी की जब से मृत्यु हुई है उससे पहले ही मेरे बाबूजी का ये सपना था कि मतलब उनके गांव में भी मेडिकल कैंप हो, लोगों को दवा मिले, लोगों तक मतलब हर सुख सुविधा पहुंचे जो कि एक मेडिकल ग्राउंड पे पहुंचनी चाहिए। उस उद्देश्य को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कैंप हर वर्ष उनके पुण्यतिथि पे लगवाता हूं और यही चाहता हूं कि मैं इसमें बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं NMO DMCH और मेरे मौसा जी जो डॉक्टर राजेश कुमार झा हैं उनका, कि वो अपनी पूरी टीम के साथ आके यहाँ पे हर वो फैसिलिटी अवेलेबल करवाते हैं जो कि बहुत इंटीरियर में आके इतनी सारी फैसिलिटी मिलना लोगों को बहुत मुश्किल होती है। पहला उद्देश्य हमारा यही रहता है कि लोगों तक मुफ्त दवा, मुफ्त चिकित्सा पहुँचे। ये उद्देश्य तो है ही है। मेरे बाबूजी के फाउंडेशन का उद्देश्य ये है कि हम हर वो गरीब तबके के लोगों को सहायता प्राप्त करवाएं, चाहे वो मेडिकल ग्राउंड से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी गरीब असहाय लोग, मतलब नर सेवा और नारायण सेवा का जो उद्देश्य होता है उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, उसमें मेरा ये पूरा योगदान रहता है और ये पूरा स्पॉन्सर रहता है मेरे बाबूजी के फाउंडेशन के द्वारा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गांव में जो सुदूर गांव है, जहां संसाधन का भी अभाव है, उस गांव में DMCH NMO की पूरी टीम डॉक्टर राजेश कुमार झा के नेतृत्व में यहाँ प्रत्येक वर्ष पहुँच के निर्धन लोगों का इलाज किया जाता है और मुफ्त दवा भी वितरित किया जाता है। हम प्रयास करेंगे कि यहाँ जो डॉक्टर आए हुए हैं, मधुमेह के वो प्रसिद्ध डॉक्टर हैं दरभंगा के, उनसे उनका भी कुछ वर्जन हम लेके आपके सामने में हम प्रस्तुत करें। डॉक्टर साहब, आपका हमारे KR न्यूज चैनल में स्वागत है। और मैं देखता हूँ कि प्रत्येक साल खास करके नारायणपट्टी ड्योढ़ी में आपके नेतृत्व में मेडिकल की टीम यहाँ पहुँचती है नारायणपट्टी में और सफल इलाज होता है और उसको मुफ्त दवा भी वितरित किया जाता है। तो आप जो सेवा करते हैं यहाँ पहुँच के यहाँ के लोगों के लिए, कृपया हम उनकी तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उस पर 2 शब्द रखा जाए। यहाँ आने का हम लोग का उद्देश्य है कि ये हमारे सारू जी प्रोफेसर अनिल कुमार झा जी के जन्म दिवस के अवसर पर में हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं हर साल। और हम लोग का उद्देश्य तो
हम लोग एनएमओ से जुड़े हुए, एनएमओ डीएमसीएच से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग का उद्देश्य यही है कि स्वास्थ्य सेवा राष्ट्र सेवा हम लोग का मोटो है, हम लोग का जो टैग लाइन है यही है कि स्वास्थ्य सेवा राष्ट्र सेवा। हम लोग यही नहीं, जगह जगह पर में, जैसे विवेकानंद जयंती अभी विगत दिनों हुआ है तो वहाँ उस समय में भी हम लोग 2-4 जगह पर में, पहले तो हम लोग बहुत जगह पर में करते थे, एक दिन में लगभग 15-20 कैंप करते थे। लेकिन इस बार चूँकि कोरोना महामारी के कारण भीड़ एकत्रित करना बहुत वर्जित था हर जगह, इसलिए हम लोगों ने सीमित जगहों पर में सारा नियम कायदों का अनुपालन करते हुए 2 सफल कैंप आयोजित किया। और यहाँ आने का उद्देश्य यही रहता है कि जितना ये सुदूरवर्ती जगह है, यहाँ पर में जितने लोगों का हम लोग सेवा कर पाएँ उसमें हम लोग को खुशी होती है। हमारे जितने भी डॉक्टर हैं उनका सहयोग रहता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी का भी कुछ लोगों का सहयोग रहता है इसमें, जो बढ़ चढ़ करके इसमें दवा वितरण के लिए हम लोग को दवा उपलब्ध करवाते हैं। इसमें कहीं भी कोई सरकारी सुविधा नहीं रहता है, ये हम लोग का पर्सनल कंट्रीब्यूशन रहता है। पर्सनल जो भी ये है, जो हम लोग के पास जो दवा हम लोग एकत्रित कर पाते हैं मेरे क्लिनिक से या किसी और डॉक्टर के यहाँ से, और प्लस कुछ जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती हैं वो हम लोग को इस चीज़ के लिए दवाई प्रोवाइड करवाते हैं। तो इन लोग का आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कुछ लोग यहाँ पर में जैसे ग्लूकोमीटर से हमारा ब्लड शुगर देखने के लिए मिडले के ये एक प्रतिनिधि हमेशा हमारे साथ रहते हैं, जो कि ब्लड शुगर मुफ्त में देखते हैं इन लोग का। जिसको भी जब दवा की ज़रूरत ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की है तो हम लोग देने का कोशिश करते हैं। हम लोग इसमें एक बदलाव करने का कोशिश कर रहे हैं कि हर कैंप में ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के मरीज को देखा जाए, क्योंकि हम लोगों ने देखा है विगत अनुभवों से कि गांव घर में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का जितना ज़्यादा मरीज का संख्या है उतना वहाँ पर में इलाज नहीं हो पाता है। एक बार किसी ने दिखाया तो महीनों एक बार वो 1 महीना का दवाई लेके आया, 15 दिन का दवाई लेके आया, फिर वो फॉलोअप में नहीं जा पाता है। तो हम लोग का कोशिश ये रहेगा कि हम लोग महीना में तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन साल में 1 बार 2 बार सुदूरवर्ती क्षेत्र में जहाँ पर मैं यहाँ पर में ही यदि हमने डिटेक्ट किया है किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, तो आगे भी उसका फॉलोअप का कुछ व्यवस्था हो। इस तरह का यदि सरकारी व्यवस्था भी यदि कुछ होता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि बहुत इसका प्रिवेलेंस बहुत बढ़ रहा है। अभी हम लोग के यहाँ डायबिटीज़ का हर 10 में से 1 आदमी अभी डायबिटीज़ से ग्रसित है, हर 25 में से 1 आदमी ब्लड प्रेशर का मरीज है। और जो एस्टिमेटेड है अभी जो इसका संख्या का अनुमान लगाया जा रहा है को 2030 होते होते हर 5 आदमी में से 1 आदमी डायबिटिक होगा। और इसी तरह से ब्लड प्रेशर का भी जो है उसका संख्या हर 15 में से 1 आदमी ब्लड प्रेशर से ग्रसित होगा। लेकिन लोगों को पता नहीं रहता है कि हमको ये डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है। तो उसको यदि हम लोग टिप ऑफ आइसबर्ग जो कहते हैं कि हम लोग इलाज जो करते हैं केवल वो टिप होता है, आइसबर्ग का टिप है। जो मैक्सिमम मरीज़ हैं जो कि समाज में हैं, जिनको पता चलता है जब हार्ट अटैक होता है, जब किसी को लकवा का झटका मारता है, तब पता चलता है कि इसको ब्लड प्रेशर और चीनी है। तब बहुत देर हो चुका होता है तो उस समय में कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन यदि सही समय पर में उसका डिटेक्शन हो जाए, उसका इलाज हो, उसके बारे में उसको जानकारी हो, तो बहुत ज़्यादा हम लोग उसमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। नर सेवा नारायण सेवा के तहत डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा जो भी व्यवस्था दिया जाता है, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हो, या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो, या जो सदर अस्पताल है, या डीएमसीएच में है, सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि अपने द्वारा स्वयं द्वारा दवा एकत्र करके अपने क्लिनिक के माध्यम से और फार्मास्यूटिकल कंपनी के माध्यम से दवा एकत्र करके और एक कैंप लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब से एक बार और हम एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि चूँकि हम राजनगर से हैं और राजनगर का हल्ट है राजनगर पब्लिक लाइब्रेरी, तो ये तो कैंप आयोजित होता ही है। यहाँ जो संसाधन है गांव के लोग पहुँचते हैं और इलाज करवाते हैं। और राजनगर हल्ट है राजनगर लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी गांधी चौक,
तो अगर जब संभव हो इस बीच में, ये 2021 में, तो एक कैंप आग्रह करते हैं जरूर लगवाया जाए। एकदम बिल्कुल, हमने कहा ही पहले ही कहा कि साल में एक बार से ये चीज़ संभव नहीं है। जब तक एक जगह पर 2 या 3 बार कैंप नहीं होता है तो उसका फॉलो अप नहीं हो पाता है। उसका उचित कितने मरीज आज ही हम लोग हमारे पास आए हैं जो कि ब्लड प्रेशर का, जिनको पिछले साल हमने देखा ब्लड प्रेशर का दवा दिया, लेकिन उसके बाद वो किसी फॉलो अप में नहीं रहे। अभी भी उनका ब्लड प्रेशर किसी का 220 है, किसी का 180 है। तो इस तरह के मरीजों का कम से कम 3-4 महीना 6 महीना पर में भी यदि हम लोग ये कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात होगी। और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो हर जगह है, सरकार का वो डिफंक्ट है या जो भी है, अभी तो बहुत उसमें भी काम हो रहा है। तो उसमें हफ्ता में सरकार के लिए भी ये रहे कि हफ्ता में 2 दिन केवल ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ के लिए, 1 दिन ब्लड प्रेशर 1 दिन डायबिटीज़ के लिए यदि वो लोग डेवोटेड करके उसको ये करते हैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा लोगों को। जो क्षेत्र के लोग हैं जिनको पता है कि आज डायबिटीज़ का इलाज होगा, कोई सीनियर आदमी कोई आकर के करेंगे या ब्लड प्रेशर का करेंगे, तो उन लोगों को फॉलो अप में बहुत सुविधा होगी। हम लोग तो खैर कैंप से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का इलाज नहीं हो सकता है। यहाँ पर में केवल हम लोग कुछ जानकारी बता सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको ऐसे करना चाहिए, नमक कम खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगासन प्राणायाम थोड़ा अपने जीवन शैली में उसको शामिल करना चाहिए। इससे आप ब्लड प्रेशर के जो थोड़ा बहुत किसी का हल्का फुल्का यदि ब्लड प्रेशर है बढ़ा हुआ तो नमक कम करके, एक्सरसाइज करके या योगासन प्राणायाम करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर 200-250 इस तरह का रहता है तो उनको तो बिना दवा के नहीं होगा। और यदि हम 10 दिन का दवा या 20 दिन का दवा दे भी देंगे यहाँ से, तो उसके बाद यदि वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तब तो बहुत मुश्किल है। अभी बिहार सरकार हर जगह ब्लड प्रेशर का और डायबिटीज़ का हमने देखा है कि DMCH के आउटडोर में भी ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ का साधारण दवा उपलब्ध है। हाँ, स्पेशल दवाई कुछ है जो कि नहीं है, लेकिन फिर भी काम चलाओ दवाई उपलब्ध है। तो ऐसा ही PHC में भी होगा। यदि उसको दिन निर्धारित करके उसको यदि ढंग से वहाँ पर में लागू किया जाए तो ये बहुत बड़ा काम होगा सरकार के तरफ से। यदि जनप्रतिनिधि कोई इस तरफ आवाज़ उठाते हैं, इस तरफ कार्य करते हैं तो ये समाज के लिए बहुत बड़ी बात होगी। लोग केवल टीकाकरण हो गया और कुछ डायरिया वॉमिटिंग उसका इलाज हो गया, गैस की दवा, कीड़ा की दवा का इलाज कर देने से केवल ये नहीं होगा। ये तो लॉन्ग टर्म बीमारी है, पूरी ज़िंदगी का बीमारी है। ना उसको डायबिटीज़ छूटने वाला है, ना ब्लड प्रेशर छूटने वाला है। तो उसको यदि एक जगह व्यवस्था रहे तो बहुत बड़ी बात होगी। और ये इस तरफ आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोग इस पर में जागरूकता फैलाने का कोशिश करते हैं। और हम लोग जहाँ भी जाते हैं, हम लोग का कैंप होता है तो हम लोग 4-5 चीज़ महिलाओं के ही स्वास्थ्य के प्रति ये होता है कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन होता है तो उसके प्रति भी हमारी जो NMO की कार्यकर्ता हैं वो कुछ उन लोगों को बताती हैं कि महीना के समय में किस तरह से हम अपना साफ़ सफाई रख सकते हैं, पानी कितना ज़्यादा पीना चाहिए ताकि बार बार जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है, धात का समस्या बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे बहुत साधारण उपाय से उससे बचा भी जा सकता है। लेकिन जानकारी के अभाव में प्लस उतना सैनिटाइजेशन का व्यवस्था बहुत जगह नहीं है तो उसके वजह से वो गौण स्थिति में रहता है। तो इस चीज़ का जानकारी भी हम लोग फैलाने का हर कैंप में कोशिश करते हैं कि 2-4 स्वास्थ्य से संबंधित कुछ टिप्स हम लोग बताएं ताकि आम आदमी को इससे कुछ फ़ायदा हो। कैंप तो ठीक एक जागरूकता का एक माध्यम है, दवा से, यहाँ के दवा से इलाज नहीं किसी का हो सकता है। लेकिन यदि 2 जानकारी भी यदि लोगों के पास जाता है और उसका उस पर में अमल करते हैं तो वो बड़ी बात होगी। ये तब हम लोग का ये समझा जाएगा कि हमने जो कैंप लगाया उसका सदुपयोग हुआ, उसका समय का सदुपयोग हुआ। अभी ही हम लोग अपना काम छोड़ करके आए हैं, क्लिनिक बंद करके आए हैं, हॉस्पिटल में छुट्टी लेकर के आए हैं। लेकिन यदि 10 आदमी भी इससे लाभान्वित होते हैं सही रूप से तो हम लोग को बहुत खुशी होती है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी जो मधुमेह के जो पेशेंट की संख्या है 2030 तक लगता जितनी संख्या है उसमें से 5 से हर 10 व्यक्ति मधुमेह से ग्रसित होंगे। और ये जो कैंप आयोजित होता है यहाँ नॉर्मली इलाज होता है और इस इलाज के माध्यम से लोग इसको कंटिन्यू करें, दवा को भी कंटिन्यू करें तो निश्चित तौर पर ज़्यादा जो आने वाला जो बीमारी है उस पर निजात पाया जा सकता है। और
डॉक्टर साहब को हमने राजनगर पब्लिक पुस्तकालय में निकट भविष्य में जब मौका मिले तो एक मेडिकल कैंप आयोजित करने का भी निवेदन मैंने किया है और हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब के माध्यम से मेडिकल कैंप लगे और राजनगर के आसपास के लोग लाभान्वित हों। तो अपने सहयोगी सतीश कुमार ठाकुर के साथ मैं नारायणपट्टी देवरी से बलराम कुमार सर्राफ, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले खबर के लिए, देखते रहिए KR न्यूज़।